हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले एएचयू के बारे में, ये कैसे वर्क करता है और इंटरव्यू क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे दोस्तों। ये कैसे इंटरव्यूअर आपसे इसके रिलेटेड में क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों जो मेन जो चीज़ है वो है हमें याद रहना। दोस्तों याद कब रहता है? जब हमें विथ एग्जाम्पल हमें समझ में आता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा भी और साथ में एग्जाम्पल भी दूंगा जिसके थ्रू आपको याद रह सके। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वही पुरानी बात, मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों लाइक की और सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करके लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ एएचयू एंड हाउ इट इज़ वर्क। दोस्तों ये क्वेश्चन भी है और एक एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको इस वीडियो में और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। दोस्तों एएचयू वर्क कैसे करता है? द एएचयू यूनिट इज़ अ हार्ट ऑफ द सेंट्रल एयर कंडीशन। आप सेंट्रल एयर कंडीशनिंग क्या होता है दोस्तों? आपका वीआरवी हो गया, ठीक है, और आपका चिलर हो गया, ये दोनों एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज मीन्स आपका एक ही जगह आपका कंडेंसर, इवेपोरेटर, कंप्रेसर होगा, और वहाँ उससे क्या होता है दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम से कि आपको मेंटेनेंस करने में ईजी होता है, ठीक है। अगर आप ये देख लो कि अगर चिलर की जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं एसी, ठीक है, मान लो पूरी बिल्डिंग में हम एसी लगा दिए, उसका एक आउटडोर यूनिट है, एक इंडोर यूनिट है दोस्तों, उससे क्या होगा तो आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। और सेंट्रलाइज सिस्टम मीन्स आपका चिलर हो गया और वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो। इस पे दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ वीआरवी के ऊपर, आप वो वाला वीडियो जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, या वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये क्या होता है? इट कलेक्ट द आउटसाइड एयर and room air, remove dust and other particle from the collected air, adjust the temperature and humidity, then supplied comfortable and refreshing air conditioning air into the room through duct। दोस्तों एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, तो आप वीडियो के अंत ज़रूर बने रहना। दोस्तों रिमूव डस्ट, डस्ट क्या होता है आपका मालूम है? जो भी आपके डस्ट के पार्टिकल जो आपके एयर में होते हैं उसको, वो जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसलिए उसको आपको फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर कैसे करता है दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हो कैसे ये फिल्टर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला इसने? टेम्परेचर आप लोग जानते हो, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है। जो कंफर्ट जो टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखना, ठीक है। और ह्यूमिडिटी क्या होता है दोस्तों? ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। मॉइस्चर क्या होता है दोस्तों कि मान लो आपने एक गर्म पानी को गर्म किया, उसमें से आपका मॉइस्चर निकला, ठीक है, वो होता है मॉइस्चर, ठीक है। तो अगर वो जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा एयर में, उतने ज़्यादा हमें एक घुटन सी होगी। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 to 60%, ठीक है, ये याद रखना। फिर आगे देखते दोस्तों कंफर्टेबल दोस्तों अगर पूछा जाता है तो सब लोग क्या बोलते हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस आपका कंफर्टेबल वो है, मतलब कि टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर है, ये आपका कंफर्टेबल नहीं है। मान लो 24 डिग्री सेल्सियस है आपका रूम टेम्परेचर, और जो ह्यूमिडिटी है वो 90% है, तो ये आपका जो कंफर्टेबल जोन नहीं हुआ, ठीक है। तो दोस्तों जो कंफर्टेबल है वो बहुत सारे फैक्टर से मिलकर बनता है। उसमें आपका ह्यूमिडिटी भी आती है, फ्रेश एयर भी आता है, टेम्परेचर भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि एक एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपको इनलार्ज करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये होता है आपका एएचयू। और वर्क कैसे करता है दोस्तों? जैसे यहाँ से आपका जो एयर आई कहाँ से, डैम्पर के थ्रू, ठीक है, उसके बाद ये फिल्टर हुई, फिर यहाँ पे कूलिंग चाहिए आपको या हीटिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। मान लो कूलिंग चाहिए तो यहाँ से जो आपका वाटर आएगा, ठीक है, वो कहाँ से आएगा? आपका इवेपोरेटर से। इसके ऊपर पूरा वीडियो बना चुका दोस्तों, अगर आपको चाहिए आप मेरे चैनल पे आज जाके विजिट कीजिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। इवेपोरेटर से आएगा और जो डिस्चार्ज होगा वो इवेपोरेटर में जाएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल से आता है कि आपका एएचयू में ये कॉइल होता है ऐसा, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जो इनलेट है वो नीचे से होगा या ऊपर से होगा, ठीक है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे भी एक सिंपल सी इंजीनियरिंग है, वो समझ लो बस। मान लो दोस्तों ऊपर से हो रहा है दोस्तों, इनलेट हो रहा है और नीचे से डिस्चार्ज हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ड्यू टू ग्रेविटी ये जल्दी से वाटर आ जाएगा नीचे और पूरी तरीके से ये यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कभी भी वो जो इनलेट होता है वो नीचे से दिया जाता है, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो मतलब कि धीरे धीरे जाएगा ऊपर, और धीरे धीरे जाएगा तो पूरी इसकी कैपेसिटी यूज़ होगी आपकी कूलिंग में। तो ये याद रखना कि
AHU में हमेशा इनलेट जो होता है, जो इवेपोरेटर से आता है, वो हमेशा नीचे से जाता है, और जो आपका आउटपुट होता है, जो आउटलेट वाटर होता है, वो हमेशा ऊपर से आता है। ठीक है दोस्तों। और जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो याद रख लेना 5 to 7 डिग्री सेल्सियस, ये वेरी करता है। ठीक है। और ये आपका 12 टू, जो आउटलेट होगा वो आपका 12 to 14 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 12 to 14 डिग्री, यस डिग्री सेल्सियस दोस्तों, ये वेरी करेगा। ठीक है। बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस पर। आपका आउटसाइड टेम्परेचर क्या है, आपका जो वाटर की जो प्रेशर है वो क्या है, आपका रेफ्रिजरेंट का प्रेशर क्या है, कम है तो भी प्रॉब्लम करेगा, ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर आप बोल दिए नहीं 7 डिग्री सेल्सियस से रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपका थ्योरेटिकल में और आपका प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज सेफ्टी कंट्रोल यूज्ड इन AHU। दोस्तों सेफ्टी कंट्रोल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप कुछ याद रखना, क्योंकि आपको क्लाइंट के सामने कुछ ही याद रहता है, ज़्यादा याद नहीं रहता है वहाँ पे। तो एक होता है स्मोक डिटेक्टर। दोस्तों ये क्या करता है, आपका मान लो स्मोक बाहर है तो उसको फिल्टर करने का काम करेगा। ठीक है। और दूसरा है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है दोस्तों, जहाँ भी मोशन आपका होता है वहाँ आपका होता है वाइब्रेशन। जैसे इंजन, अगर आपके बाइक है, कार है, तो उसमें इंजन होता है, तो इंजन मूविंग पार्ट है, तो वो मूविंग करेगा तो वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो होता है, जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो आपका ब्लोवर में जो आपका जो फैन होता है उसमें आपका वाइब्रेशन क्रिएट होता है। दोस्तों वाइब्रेशन से को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्यों उसको मिनिमाइज करना चाहिए, उसका बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि आगे का जो इक्विपमेंट है वो आपका इसकी वजह से ख़राब ना हो। ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं हमारे घर में आपका लगे होता है, ट्रिपल लगे होता है। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, इसको ये तो सेफ्टी है। ठीक है। सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन मान लो अगर ज़्यादा अगर करंट आ गया तो ये क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। तो इसका पर्पस क्या हुआ, जो अंदर के जो अप्लायंस है, जो फ्रिज है हमारा, ठीक है, और कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें ख़राब ना हो, इसलिए ट्रिप होता है। तो इस सेफ्टी करने का काम करता है। तो इसी तरीके से वाइब्रेशन को हमेशा कम रखना चाहिए। ठीक है। उसके लिए आप डैम्पर यूज़ करते हो, ठीक है, रबड़ का मटेरियल यूज़ करते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ में ली जाती है। तो ये होता है आपका सेफ्टी कंट्रोल वाल्व। दोस्तों एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि आपका जब AHU से सब एयर जाता है, वो एक बड़ी बड़ी डक्ट होती है दोस्तों। ठीक है। तो इसकी जगह पे हम छोटे से पाइप क्यों नहीं यूज़ कर सकते? है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हम बड़े बड़े डक्ट यूज़ करते हैं, हम इतने बड़े बड़े एरिया को यूज़ में लेते हैं, तो उसकी जगह पे एक छोटे से पाइप यूज़ कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है? दोस्तों दिक्कत ये है कि हमें जो जहाँ पे रूम में जा रहा है हमारा जो एयर, उसका जो प्रेशर है वो लो रहना चाहिए। ठीक है। लो रहना चाहिए या आपका बैलेंस में रहना चाहिए। अगर हम वही प्रेशर मतलब वो एयर को छोटे से आपके पाइप से ट्रैवल करवाएंगे तो आपका प्रेशर हाई होगा। ठीक है। और प्रेशर हाई होगा दोस्तों, टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। तो हमें कूलिंग चाहिए, मान लो हमें कूलिंग चाहिए, हमें मिल रही हीटिंग। ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये होता है दोस्तों कि हम बड़े बड़े डक्ट के थ्रू से हम ट्रैवल करवाते हैं हमारे रूम तक, तो इसलिए डक्ट का यूज़ में लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद कोटिंग होती है बहुत सारी, क्योंकि दोस्तों हीट ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि AHU से के बाद भी हमारा जो रूम होता है, जो भी ऑफिस होता है, वो ज़्यादा दूर पे होता है। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे पूरा आपका जो भी कूलिंग एयर है वो वहाँ तक जाए, इसलिए हम वहाँ डक्ट का यूज़ करते हैं और उसके ऊपर कोटिंग भी होती है। तो ये होता है आपका AHU। ठीक है दोस्तों। इस डायग्राम में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो एग्जॉस्ट रिटर्न वॉल है, मतलब फ़ैन है, वो क्या कर रहा है कि उसे रीयूज़ किया जा रहा है। ठीक है। ये एक टाइप का AHU होता है दोस्तों। इसमें कैसी वर्किंग होती है, ये यूज़ में ले जाता है इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए। इफ़िशियंसी क्या होती है दोस्तों, अभी आपको बताता हूँ मैं। मान लो दोस्तों यहाँ पे चाहिए आपको 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है। और जो रिटर्न जो जा रहा है, मान लेते हैं ये जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस से, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्या हो रहा है, अगर ये फ्रेश एयर बाहर से लेगा तो इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। लेकिन अगर यही आपका रीयूज में ले रहा है तो दोस्तों ये तो फिल्टर एयर है। ठीक है। क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं, पहली बात इसमें स्मोक नहीं, अगर आपके अंदर स्मोक नहीं है तो इसमें भी स्मोक नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहली बात आपको फिल्टर का जो होगा वो आपका लॉन्ग चलेगा। ठीक है।
और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 से 24 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए आपको जो वर्क लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको 30 से 24 लाना इजी है और 35 से 24 लाना थोड़ा टफ है। ऐसा सिंपल समझो, आप सिंपल समझो तो टफ है, तो इसलिए आपको रीयूज लिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।